गुड इवनिंग। एसएससी सीजीएल 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आयोग ने सीजीएल 2019 टीयर 3 को लेकर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया है, जो इनडायरेक्ट वे में यूएफएम की एडवांस वार्निंग है। यूएफएम से आप लोग परिचित होंगे। सीएचएसएल 2018 में यूएफएम के वजह से 4,560 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बाद में आप लोगों ने ट्विटर अभियान चलाए, बहुत प्रयास किया, तब जाकर के आयोग ने उसको रिव्यू किया और यूएफएम को हटाया। तो जब एग्ज़ाम हॉल में आपको कॉपी मिलेगी तो उसमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, स्पष्ट शब्दों में सारी बातें लिखी होंगी। नोटिफिकेशन में भी डिस्क्रिप्टिव के संबंध में गाइडलाइंस दी हुई हैं, लेकिन अगर आप पहले से अलर्ट नहीं हैं तो फिर गलतियां होंगी। एक स्वाभाविक है, गलतियां होंगी और यूएफएम की वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी ऑफिशियल नोटिस है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो यूएफएम की वजह से, और वो गलतियां ना हो जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आपने की हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट नोटिस, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 3 2019। इसमें जो है कैंडिडेट्स ऑफ CGL-E 2019 आर hereby advised in the interest to note and strictly adhere to the instruction mentioned in para 11.9 notice of the examination which are reproduced below। इनका कहना है कि नोटिफिकेशन के पैरा 11.9 में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन्हें एज इट इज़ ये आपके सामने रख रहे हैं। आप इसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। नीचे दिया हुआ है स्कीम। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड में है। डिस्क्रिप्टिव में है इंग्लिश या हिंदी, ऐसे प्रेसाई लेटर या एप्लीकेशन ये लिखना है। 100 मार्क्स हैं, 60 मिनट्स हैं। अब नीचे L9(1) में दिया है, पेपर इन टीयर 3 विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में लिखना होगा, लेकिन अगर आपने एक पार्ट हिंदी में लिखा और दूसरा पार्ट इंग्लिश में तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा कि दोनों ही एक लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आपने हिंदी में लिख दिया एक पार्ट और दूसरा पार्ट इंग्लिश में लिख दिया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। 11.9(2) में है, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर प्रेस्क्राइब प्लेसेज इन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। कैंडिडेट मस्ट signature and left hand thumb impression in the relevant columns of the book. Answer book not being roll number, signature and left hand impression shall be awarded 0 marks। ध्यान से समझिए, जहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया है वहीं पर आपको रोल नंबर लिखना है, सिग्नेचर करना है, बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, और अगर रोल नंबर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो 0 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने लैंग्वेज में चेंज किया है तो 0 नंबर मिलेंगे। 9(3) बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस इनसाइड द आंसर बुक। आपको आंसर बुक के भीतर कहीं पर भी ऐसा कोई नाम, नंबर नहीं लिखना है जिससे आपकी पहचान हो सके। जैसे मोबाइल नंबर है, एड्रेस है या कोई संख्या है। तो अब आपको मैं 2-4 एग्जाम्पल्स से समझा देता हूँ कि कैसे कहाँ कहाँ पर कमियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं।
देखिए ये किसी कैंडिडेट की कॉपी है जो आरटीआई के थ्रू मंगाई गई है। आप इसमें देखिए कि 76 मार्क्स मिले हैं इस कैंडिडेट को, लेकिन गलती क्या हुई है, यहाँ पर जो है छोटी, माता पिता को प्रणाम तथा छोटी को स्नेह देना। अब यहाँ छोटी का मतलब छोटी बहन, लेकिन इस छोटी शब्द को जो है मान लिया गया कि ये जो है पर्सनल आइडेंटिटी कोई शो कर रहा है, क्योंकि छोटी शब्द जो है इन्होंने नाम मान लिया इसको और यूएफएम दे करके 0 मार्क्स दे दिए। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। अब यहाँ देखिए प्रिय अनुज, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, लेकिन इसको क्या मान लिया गया, ये मान लिया गया कि पर्सनल आइडेंटिटी शो हो रहा है, कोई नाम है और ये नाम जो है ना तो क्वेश्चन पेपर में कहीं दिया हुआ है और ना ही कहीं मेंशन्ड है, इसलिए इससे आइडेंटिटी शो हो गई, इसको यूएफएम अवार्ड कर दिया गया, मार्क्स 0 कर दिए गए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड मत लिखिएगा जो क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो। एक एग्जाम्पल और देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए लेटर लिखना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसाइड ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यानी जो लेटर लिखना है जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड का रहने वाला है। अब बच्चे ने गलती क्या किया कि यहाँ पर 56 सीजीओ कॉम्प्लेक्स कर दिया, यहाँ पर 1 2 3 करके कर दिया। तो ये जो 1 2 3 और ये 56, ये कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको मान लिया गया कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं था, आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है, आपने अपनी आइडेंटिटी शो की है और इस वजह से 0 मार्क्स अवार्ड कर दिया। तो प्लीज़ ये गलतियां मत कीजिएगा, एक शब्द भी एक्स्ट्रा मत लिखिएगा। आइए नोटिस को देख लेते हैं। तो इसमें 9.3 में दिया है कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस इनसाइड द आंसर बुक, यानी नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कोई भी नाम, कोई भी संख्या आपको नहीं लिखनी है। कैंडिडेट हु फेल टू एडर दिस इंस्ट्रक्शन विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। अगर आप नहीं मानते हैं, ऐसी गलती करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, तो मार्क्स आपको 0 दे दिए जाएंगे। इवन इफ मार्क्स आर अवॉर्डेड ड्यूरिंग द एवल्यूएशन प्रोसेस, भले ही आपको मार्क्स दिए गए हों बट दे विल बी अवॉर्डेड 0। तो ये एक तरह से आयोग की तरफ से स्पष्ट रूप से चेतावनी है, वार्निंग है आपको कि आप सतर्क हो जाएं। अब आपने अगर गलती की तो आयोग जो है यूएफएम दे देगा और आपको कोई भी प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग ने ऑलरेडी नोटिस देकर आपको सचेत कर दिया है। तो प्लीज़ इस नोटिस को ध्यान से समझकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं, लेकिन यूएफएम की वजह से अगर 0 हो जाता है तो इससे बड़े कष्ट की बात कुछ नहीं होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा और ध्यान से एग्ज़ाम दीजिएगा, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू।